ओम शांति। आज हम 4 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा है कि तुम्हें शरीर को नहीं देखना है। ब्रह्मा के शरीर को देखते हुए भी तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि हमको ज्ञान सुनाने वाले शिव बाबा हैं और शिव बाबा को ही याद करना है, सुप्रीम टीचर को ही याद करना है। बाबा कहते तुम्हें ऐसे ही समझना है, सब कुछ करने वाले शिव बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा हैं ही नहीं, भले उनको आँखों से देखो। बाबा ने आज बताया कि नई दुनिया में जो तुम जाओगे तो वहाँ मनुष्य भी थोड़े होते हैं और वैभव भी बहुत अच्छे होते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो मनुष्य इतने हो गए हैं कि खाने के लिए भी नहीं मिलता है। आज बाबा ने ये भी बताया कि मैं धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्रों को धो रहा हूँ, आत्मा और शरीर को पावन बना रहा हूँ, शुद्ध बनाता हूँ। बाबा कहते तुम्हें ऐसा धोबी कहीं मिलेगा नहीं, मुझसे योग लगाकर तुम्हारी आत्मा पावन बनती है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, कभी जिस्म साकार शरीर को याद नहीं करना है। आँखों से भल इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। बाबा कहते हैं तुम्हें देहधारियों को याद नहीं करना है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर है, हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं वही हार फूल के हकदार हैं। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी, मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। बाबा कहते तुम फूल और हार स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फूल और हार के असली अधिकारी कौन हैं? जिनकी आत्मा भी पवित्र होती है, शरीर भी, मतलब देवी देवता। तो इसलिए बाबा कहते तुम नहीं उसको स्वीकार कर सकते अभी। और बाबा कहते मैं भी नहीं स्वीकार करता, क्योंकि ना तो मैं पूज्य बनता हूँ ना पुजारी बनता। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। इस गीत में क्या कहा गया है कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, मतलब आकाश में परमात्मा बैठे हैं, उसको भगवान को कह रहे हैं आकाश सिंहासन छोड़ के नीचे आ जा। तो बाबा कहते हैं इससे तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ गया। इसका मतलब वो धरती पे है नहीं, जो कहते हैं कण कण में है, हर आदमी में, मनुष्य में है, जानवर में है। तो बाबा कहते हैं इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने व दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हरकर सुख देने। अब बाबा किस लिए आते हैं? दुख हरकर सुख देने के लिए आते हैं। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है, स्वयं बैठ बतलाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश कर। फिर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। बाबा फिर से आके हमको पूरे चक्र का राज समझा रहे हैं। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो चीज़ तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हुई है। नई कब थी यह फिर कोई भी बता नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं कि ये दुनिया एक ही है, बस नई से पुरानी होती है। सतयुग में नई थी, अब पुरानी हो गई है। बाबा कहते हैं जैसे शरीर नए से पुराना होता है, लेकिन इस समय कोई जानता नहीं ना कि ये नई कब थी, सतयुग कब था। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था। सतयुग कहा जाता है, वही भारत अब पुराना बना है। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड वर्ल्ड बनी है, फिर इनको नया ज़रूर बनना है। बाबा कहते
अभी दुनिया क्या बन गई है, पुरानी बन गई है, ओल्ड बन गई है। नई थी पुरानी बन गई है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा हमको सारा राज समझाते हैं। बाबा हमको क्लियर कर रहे हैं कि नई दुनिया में देवता निवास करते थे, देवी देवता वहाँ के मालिक थे। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आया हुआ है। महिमा सारी उस एक की ही है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं सारी महिमा है वो शिव बाबा की है, बाकी ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है, और देहधारियों की तो कुछ है ही नहीं। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो यह गीत भी बना हुआ है। अब जो ये गीत बना है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तो परमात्मा जब कभी आते हैं तभी तो बना। बाबा कहते हैं सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हरेक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो और याद शिव बाबा को करो। बाबा कहते हैं तुम्हें देह अभिमान तो छोड़ना है और देही अभिमानी अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना है। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं, भले इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। बाबा कहते हैं हमेशा ये स्मृति रहनी चाहिए, करण करावनहार शिव बाबा है। ब्रह्मा, बाबा कहते हैं भले तुम्हें ब्रह्मा का शरीर दिखता है, लेकिन तुम्हें याद रखना है शिव बाबा को करना है। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है, याद उनको करना है। कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी ना सके। बाबा कहते तुम्हें शरीर को तो याद करना ही नहीं है बिल्कुल भी, ना ब्रह्मा के शरीर को करना, ना किसी अन्य देहधारी के शरीर को याद करना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं। अब भगवान शिव बाबा के सिवाय कोई राजयोग सिखा नहीं सकता। परमात्मा जब आते हैं तभी राजयोग सिखाते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं सच्चा सच्चा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने के लिए। बाबा कहते हैं ज्ञान की जरूरत कब पड़ती है? जब आत्मा दुख में होती है, दुर्गति में होती है। और सतयुग में सब सदगति में पहुंच जाएंगे सतयुग में। तो बाबा कहते हैं सतयुग में ज्ञान की जरूरत नहीं होती, ये गीता ज्ञान सतयुग में नहीं होता। बाकी वह तो सब हैं भक्ति मार्ग की बातें हैं। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता है। बाबा कहते हैं कि पूजा पाठ करना, तप करना, दान पुण्य सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इनसे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते हैं सब आत्माएं क्या बन गई हैं? पत्थर बुद्धि बन गई हैं, सबके पंख टूट गए हैं, फिर मैं पारस बनाने आता हूँ। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं? सरसों मिसल संसार भरा हुआ है। कितने मनुष्य हैं इस समय? 800 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या पूरे संसार की चली गई है, और भारत की जनसंख्या चीन से भी आगे चली गई है, कुछ दिन पहले अखबार में आई थी। तो बाबा कहते हैं सरसों के मिसल लोग हो गए हैं, आत्माएं हो गई हैं, सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं,
नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी कल राठी ज़मीन है, फिर नई हो जाएगी। वहाँ है एवरीथिंग न्यू। बाबा कहते हैं अभी ज़मीन भी कैसी बन गई है, बिना केमिकल के तो खेती भी नहीं होती, कोई सब्जी भी नहीं होती, सब तमो प्रधान हो गया है। बाबा कहते हैं लेकिन वहाँ पर ज़मीन भी नई बन जाएगी। बाबा ने मुरली में कहा था कि सब आत्माएं शरीर छोड़ के जाएंगी, सबके जो शरीर होंगे वो धरती के लिए खाद का काम करेंगे, फिर नई हो जाएगी। वहाँ है एवरीथिंग न्यू, नाम ही कितना मीठा है, हेवन बहिश्त। देवताओं की नई दुनिया, पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में आने की तात। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? पुराने शरीर की कोई कीमत नहीं। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं हार पहनाएं, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हमको हार की ज़रूरत नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हो तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ न फूलों आदि की दरकार है, मैं क्यों पहनूँ, इसलिए कब फूल लेते नहीं हैं। तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। आप बाबा समझा रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो कई बच्चे फूलों की माला बाबा को पहनाने चाहते थे, उनके मन में आता था कि शिव बाबा को फूलों की माला पहनाएं। तो बाबा कहते एक तो वो मेरा शरीर है नहीं, अगर तुम फूलों की माला पहनाओगे तो तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मा के शरीर की तरफ चली जाएगी, मेरी तरफ नहीं जाएगी। दूसरा फिर बाबा कहते कि फूलों का हार का अधिकारी कौन होता है? देवी देवता होते हैं जिनका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं। तुम नहीं ले सकते इस समय फूलों का हार। और तीसरी बात बाबा कहते कि भाई मैं तो लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि ना तो मैं पूज्य बनता ना मैं पुजारी बनता। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बाबा कहते मैं तुम्हारा आज्ञाकारी पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ और नौकर भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मेंटो कर्जिन, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते हैं। यहाँ तो लिखते श्री श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब इस शरीर को याद ना करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। बाबा कहते हैं शरीर को याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है और आत्मा का पाठ पक्का करना है। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने में ही खाद पड़ती है तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। खाद किस में पड़ती है? पतित कौन बनता है? आत्मा पड़ती है। संस्कार आत्मा कैरी फॉरवर्ड करती है। तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। तुमको अभी ही यह ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। एक भगवान को सब भगत याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं कि भगवान को भगत याद करते हैं लेकिन उनको जानते तो नहीं ना, तो उसको भूल गए हैं। तो बाकी दुनिया में जो पत्थरों की पूजा हो रही है, देहधारियों की पूजा हो रही है, पेड़ों की पूजा हो रही है। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। पतंग का उड़ना हुआ, शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता है, शूट होता रहता है।
बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, कल पहले भी ऐसे ही रिपीट हुआ था, अगले चक्कर में भी ऐसे रिपीट होएगा। जो पार्ट हम बजा रहे हैं वो नू का यूँ बाबा कहते रिपीट होएगा। मक्खी उड़ी, अगले कलप में दोबारा फिर मक्खी नहीं उड़ेगी। बाबा कहते जो सूट हो गया, पतंग सूट होगी, पंछी सूट हो गया, हो जाता है जो हद का ड्रामा होता है, तो उसमें वही दिखाई देता है। जब भी चलेगा सीन वो आएगा तो पंछी दिखेगा, पतंग दिखेगी। तो बाबा समझा रहे हैं कि ये ड्रामा बना बनाया है, तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो, एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ, ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। यह सब ड्रामा की नूंद है, इनको अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बाबा कहते ड्रामा बना हुआ है, ऐसे नहीं भगवान पत्ते पत्ते को हिलाएगा। कल मुरली में बाबा ने कहा था कि परमात्मा थोड़ी ना पत्ते पत्ते को कहेगा कि तुम हिलो, और ना परमात्मा किसी मरे को जिंदा करता है। बाबा कहते मैं सर्वशक्तिमान हूँ, इसका मतलब ये नहीं है जो ड्रामा बना हुआ है वो उसके हिसाब से चलता है। बाबा कहते मेरा काम है पुरानी दुनिया को नया बनाना, वो मैं करता हूँ। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं, संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। बाबा कहते हैं इस समय तो कितने धर्म हैं, ढेर धर्म मठ पंथ हैं, सतयुग में नहीं होंगे इतने। बाबा कहते हैं तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, बाप हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी मैं ही हूँ। बाबा कहते पूज्य लक्ष्मी नारायण को पूज्य किसने बनाया? शिव बाबा ने। पूज्य जो थे वह पुजारी हो गए हैं, तुम बच्चे अब समझ गए हो। हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा कहते तुम ही पूज्य थे सतयुग में, और तुम फिर अपने ही चित्रों की पूजा करने लगे, खुद ही पुजारी बन गए। बाबा तो नहीं बनते हैं, तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं वही हकदार हैं फूलों के। वहाँ स्वर्ग में है ही खुशबूदार फूल। अब बाबा कह रहे कि फूलों की माला तुम नहीं स्वीकार कर सकते। बाबा कहते हैं तुम फूलों की माला नहीं स्वीकार कर सकते, अभी उन पर हक उनका है देवी देवताओं का। खुशबू लेने लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। बाप कहते हैं अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह करते हैं, करने लग पड़ेंगे, नंबरवार तो हैं ही। बाबा कहते पिछले चक्कर में जिस आत्मा ने जितना ज्ञान लिया था, जितनी मेहनत की थी, वो इस चक्कर में भी उतनी मेहनत करेगी। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विस एबल है, जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है, तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने, इसलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें माँ बाप को भी जीतना है, माना मम्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया उससे भी आगे जाने की मेहनत करनी है, उनके दिल तख्त पर बैठना है। एक दो पर जीत पहनते हैं ना, पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है, फिर उसमें वैरायटी पद है। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा कहते पूरी मेहनत करनी है माया को जीतने की। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली, फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु यह है ही रोने की दुनिया। अब बाबा कहते घर गृहस्थी को भी संभालना है तुम्हें, अपने बच्चों को भी संभालना है, लेकिन ट्रस्टी होकर संभालना है। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है?
कि ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं होता, उसके पास सामान होता है लेकिन वो किसी की अमानत होता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी है, बाल बच्चे, घर परिवार, जो भी धंधा थोड़ी है, सब यूँ समझो मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ शिव बाबा का है। तो जब उसमें कुछ नफ़ा नुकसान भी होता है, किसी को दुख तकलीफ़ भी होती है संबंधी को, बाल बच्चों को, तो बाबा कहते हैं अगर तुम ट्रस्टी होकर रहोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा। बुद्धि में क्या आएगा, ये तो शिव बाबा का है, शिव बाबा की अमानत है, तो वो जैसे चलाएगा चला लेगा। मनुष्य कथाएं सुनते हैं, मोह जीत राजा की भी कथा सुनाते हैं। वहाँ कोई दुख फील नहीं होता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। वहाँ कभी कोई बीमारी होती नहीं, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। अब बाबा कहते हैं सतयुग में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, वहाँ बीमारी आदि नहीं होती, फर्स्ट क्लास शरीर होता है, ना वहाँ कोई डॉक्टर है, ना कोई हारी बीमारी होती है। शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, यह सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। सतयुग में कैसे कैसे होता है, शादी कैसे होती है, कैसी ड्रेस पहनते हैं, पहले बाबा साक्षात्कार कराता था, बच्चों को दिखाता था। अब साक्षात्कार का पार्ट बंद हो गया है, पहले बाबा कराते थे। वह पार्ट सब बीत गया, उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत ज़ोर से आती जाती है। यह भी सब पार्ट ड्रामा में नूंदा हुआ है, वंडर है। परमात्मा में भी कितना भारी पार्ट है, खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मांड में ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परम पिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी है। बाबा कहते हैं मैं जो भी काम करता हूँ ऊपर बैठ के ही करता हूँ, ब्रह्मांड में परम धाम में बैठकर ही करता हूँ। भक्ति मार्ग में बाबा भक्तों को देते हैं, जितने ही भगत पूजा पाठ करते हैं उनको फल देने वाला कौन है, शिव बाबा ही है, भक्ति में भी है ना। अब तो बाबा कहते हैं नीचे तो मैं लास्ट में ही आता हूँ, ऊपर ही बैठ के सारे काम करता हूँ। अब कुछ आत्माएं बाबा कहते हैं निराकार भगवान को ही मानती हैं, लेकिन उनको भी यथार्थ परिचय नहीं है कि भगवान आएगा तो वो कैसे ज्ञान देगा। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीति ही टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं, इस ड्रामा के चक्र को अब तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। बाबा कहते हैं अभी सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ चुका है। सतयुग में कौन था, कैसे राज्य हुआ, बाबा कहते कैसे चक्कर फिरता है, दुनिया वाले तो नहीं जानते ना इन बातों को। बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मज़ा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए, फादर भी है टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु भी है, ऐसा हो नहीं सकता है। बाबा कहते हैं कि फादर गुरु भी हो, बहुत कम केस में होता है कि किसी का पिता टीचर भी हो, उसको पढ़ाता भी हो, लेकिन यहाँ पर तो हमारा जो बाप है वो टीचर भी है। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा का फादर भी टीचर था, पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते थे। वह है हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। तो बाबा स्वमान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं अपने को क्या समझना है, ये योग की पॉइंट है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मुझे शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, मुझे शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा पढ़ा रहे हैं। ये चलते फिरते योग लगाने की बातें हैं जो हम चलते फिरते सोचते हैं। तो बाबा कहते तुम क्या सोचो कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान का स्टूडेंट हूँ, भगवान मुझे पढ़ाई पढ़ा रहा है। कितना क्लियर है तो कितना मीठा बाप है, मीठी चीज़ को याद किया जाता है ना। बाबा कहते मैं कितना मीठा हूँ, कितना सुख तुमको देता हूँ, तो मीठी चीज़ को तो याद किया जाता है, तो तुम भी मुझे याद करो।
जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का प्रेम का सागर है, इस पतित शरीर में कितना आकर हमको ऊंचा बनाते हो। ये देखो दोनों योग की लाइन है। योग में बैठ के हम बाबा से क्या बातें करते हैं कि बाबा आप कितने मीठे हो, आप कितने अच्छे हो, कितने ज्ञान के सागर हो, कितने प्यार के सागर हो, कितना ऊंच हमको बनाते हो। गायन भी है मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार, सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हैं। सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलिती कपड़ा धोए, लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते हैं मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा? अब बाबा क्या कह रहे हैं, मैं कौन हूँ? धोबी हूँ, तुम्हारी आत्मा को भी धो रहा हूँ, तुम्हारे शरीर को भी धो रहा हूँ। ऐसा धोबी बाबा कहते कभी देखा तुमने? आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है, उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूँ। तो इनको कभी याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं दादा को कभी याद नहीं करना, ब्रह्मा बाबा को कभी याद नहीं करना। यह काम सारा शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा वह है। आत्माओं को कहते हैं तुमको इन आँखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। बाबा कहते तुमको दिखता तो है ब्रह्मा, लेकिन तुम्हें देखते हुए भी शिव बाबा को याद करना है। बुद्धि में हमेशा क्या रहना चाहिए कि हमको ज्ञान देने वाला कौन है? शिव बाबा, और ना किसी देहधारी को। ऐसे ही बाबा कहते कोई देहधारी तुमको ज्ञान सुना रहा है, कितना ही अच्छा सुना रहा हो, कैसा ही बाबा का कितना ही बढ़िया बच्चा हो, उसमें भी बुद्धि नहीं फंसनी चाहिए। हमारी बुद्धि सिर्फ शिव बाबा से लगनी चाहिए। शिव बाबा के सिवाय हम किसी को जानते नहीं, चाहे कोई कितना ही अच्छी ज्ञानी आत्मा हो या कोई अज्ञानी आत्मा हो। देह को तो किसी की को याद करना ही नहीं है। बाबा कहते शरीर किसी का याद नहीं आना चाहिए तुम्हें, कि यूँ नहीं हम योग में बैठे हैं कोई देहधारी बार बार याद आ रहा है कितना अच्छा है कितना वो है, नहीं। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, इस स्मृति में रहना है, घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। देखो दो स्वमान आ गए ना। पहला स्वमान क्या आया? मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मुझे भगवान पढ़ा रहा है। और दूसरा मैं ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते हैं बच्चे पहले आप। अब बाबा क्या कहते हैं कि जो एक दो को आगे बढ़ाते हैं ना, हम अपने से किसी दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, तो वो क्या होता है? बाबा कहते हैं व्यवहार में वो दूसरों का प्रिय बनने का साधन है, हम प्यारे बन जाते हैं व्यवहार में। बाबा भी यही करता है। बाबा क्या कहता है? बच्चे पहले आप। ब्रह्मा बाबा हमेशा क्या कहते थे? ब्रह्मा बाबा को कभी भी अहंकार नहीं आता था कि मैं बच्चों से ज़्यादा ज्ञान सुनाता हूँ। हमेशा क्या कहते थे? बच्चे मेरे से आगे हैं, बच्चे बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, मुझसे भी अच्छी सेवा करते हैं। ऐसे बाबा कह के उनको आगे बढ़ाते थे, अपने से भी आगे रखते थे। तो इसी गुण में फॉलो फादर करो, यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय हैं, वही एवर रेडी हैं। तो ऐसे जब हम किसी को आगे बढ़ाते हैं, उसको हम प्रमोट करते हैं, तो वो हम उसके प्यारे बन जाते हैं, है ना।
तो यही तो बाबा कहते हैं तुम्हें प्यारी तो बन के रहना है, कभी भी अपना अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम ही सुना सकते हैं ना, हम ही सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा बाबा के प्रिय होती है, बाबा की प्यारी होती है, ब्राह्मण आत्मा की प्यारी होती है और विश्व सेवा की प्यारी होती है, वही एवर रेडी होती है, जो हमेशा तैयार रहती है। स्लोगन है मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। बहुत गहरी पॉइंट है। अब बाबा हमेशा कहता है तुम ज्ञान तो सुनते हो, मुरली हमने सुन ली है ना, बहुत बातें उसकी बाबा की अच्छी अच्छी आती हैं है ना, सुनते हुए भी खुशी अनुभव होती है ना, मन में इतना उमंग उत्साह आ जाता है कि वाह कितनी बढ़िया बाबा मुरली सुनाते हैं, कितनी बढ़िया पॉइंट बनाई। लेकिन वो पॉइंट हमारे अंदर नहीं गई, उससे हमें परमानेंट शक्ति नहीं मिली। परमानेंट शक्ति कब मिलेगी? उन पॉइंटों को हम पहले लिख लें। हमेशा मुरली में जो जो अच्छी बातें आती हैं वो हमें लिखनी चाहिए एक डायरी में, और फिर उनको टाइम मिलने पर बार बार रिवाइज करना चाहिए, फिर बार बार उनके ऊपर योग में बैठ के, शांति में बैठ के उन पर मनन करना चाहिए, उन पर चिंतन करना चाहिए। जितना मनन करेंगे, जितना किसी पॉइंट को बार बार रियलाइज़ करेंगे, कुछ दिन पहले की मुरली में बाबा ने बताया था कि ज्ञान का सुनना सुनाना तो बहुत है, लेकिन बच्चे चलते फिरते उसको रिवाइज और रियलाइज़ नहीं करते। अब जो बाबा कहता है तुम चलते फिरते योग लगाओ, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही तो है कि चलते फिरते हम उन बातों पर मनन करें। जैसे आज बाबा ने बताया कि तुम ट्रस्टी हो बच्चे, तुम्हारा कुछ नहीं है, घर गृहस्थी में रहते हुए तुम्हें ट्रस्टी होकर रहना है। तो अगर इस बात के ऊपर ही मैं चलते फिरते योग करूँगा तो कैसे करूँगा? मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मुझे किसी में मुँह लगाना नहीं है, मुझे मौज में रहना है, मेरा किसी में मेरी बुद्धि जानी नहीं चाहिए, मुझे जो कुछ भी मिला है सब शिव बाबा का है, मुझे बेफिक्र रहना है। तो इस तरह जो है हमें चलते फिरते ज्ञान की पॉइंटों का मनन करना चाहिए। दूसरी पॉइंट आज देखो बाबा ने बताई कि तुम हमेशा क्या स्मृति रखो, मुझे शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, मैं शिव बाबा का स्टूडेंट हूँ, शिव बाबा का विद्यार्थी हूँ, बाबा की पाठशाला में पढ़ने वाला हूँ, भगवान का स्टूडेंट हूँ। ऐसे एक लाइन के ऊपर कितनी लाइनें हम बना सकते हैं, चलते फिरते रिवाइज कर सकते हैं। यही तो चलते फिरते योग होता है। बाबा कितनी बार कहता है कि तुम काम धंधे करते हुए चलते फिरते ही मुझे याद करो, तो यही योग होता है। तो ये बाबा कह रहा है कि मनन शक्ति के आधार से तुम ज्ञान खजाने को अपना बना लो, तब उससे शक्ति मिलेगी, तब आत्मा पावरफुल बनेगी, ना कि सिर्फ सुनने से मुरली आप कितनी बार सुन लो शक्ति नहीं आनेगी। लेकिन जब तक उन ज्ञान की पॉइंटों पे आप मनन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, बार बार रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आपको शक्ति नहीं मिल सकती, आपको खुशी की अनुभूति नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति।